अच्छा, अब जस्ट डायल की बात करते हैं। जस्ट डायल पर सवाल है विनोद शुक्ला जी का मऊ से। 150 शेयर खरीद रखे हैं इन्होंने, 700 पे खरीदा था, लगता है कुछ समय हो गया इन्हें। 2-3 साल तक रुके रहें या बाहर निकल जाएं, ये सवाल है इनका। अभी नतीजे भी आ चुके हैं, नतीजों में शायद मुनाफा बहुत अच्छा बढ़ा है। जस्ट डायल ठीक ठाक चल रहा है ये, अभी तक तो कुछ खास शिकायत नहीं है इससे। इसमें भी एक प्रॉफिट कटोरी ठीक बन चुकी है, पूरी हो चुकी है कटोरी इस, इनकी। इस, इसकी कटोरी ना ज़्यादा दमदार होनी चाहिए। देखिए, अब यही रीडिंग बिल्कुल क्लियर है ना। आप सितंबर 22 में जाइए जहाँ से टर्न अराउंड हुआ कंपनी का, और 50 करोड़ का प्रॉफिट आप आज के तारीख में ऑलमोस्ट 3 टाइम का प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सितंबर 2022 में। सितंबर 2022, सितंबर 2022 वहाँ पे इसका प्राइस था करीब करीब 500 रुपये और प्राइस हुआ 1100 रुपये। कोई खराबी नहीं है प्राइस मूवमेंट में। ईच प्राइस मूवमेंट इज बैक्ड बाय जनरेशन इन रेवेन्यू जनरेशन एंड प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप देखिए, क्या आप जस्ट डायल का पी 80-90 देख रहे हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले सोना BLW का देख रहे थे 25। ठीक है, आपको पूरा ग्रोथ पैरामीटर से फुलफिल नहीं करेंगे। ये एक डिसेंट इंडिकेशन है कि ग्रोथ पाथ पे है और ये वैल्यूएशन इनको दिया जा सकता है। अब एक कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसका राउंडिंग बॉटम और नया हाई बनना ज़्यादा प्रोबेबल होगा देन सोना BLW से। देखिए, फ्रेंजी में तो किसी का भी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। लेकिन अगर हमें पिक करना है इन द वांट ऑफ सेफ्टी, तो हमें जस्ट डायल बेटर लगेगा सोना BLW से, जब हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ और क्या उसमें प्राइस ग्रोथ हुआ। ये ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है। और थोड़ा लंबे समय पे अगर देखा जाए इसको, ठीक चल रहा है, अच्छी चीज़ है। बस प्रॉफिट ऐसे ही इनका बढ़ता रहे, अर्निंग्स ऐड होते रहें। अभी थोड़ा अहेड ऑफ टाइम चल रहा है प्राइस, लेकिन इस तरह से अगर ग्रोथ होगा, मान लीजिए कि कितना साल मैंने बोला, 2022, 2022 सितंबर क्वार्टर, और अभी हम हैं 2024 जून क्वार्टर। जस्ट डायल यानी करीब करीब पौने 2 साल की बात हो गई। तो इस तरह से पौने 2 साल में आपने प्रॉफिट को ट्रिपल कर लिया है। तो अगर अगले 2-3 साल में आप प्रॉफिट को यहाँ से ट्रिपल कर लेते हैं, तो सोचिए आपका वैल्यूएशन कितना सुंदर है। तो मेन नज़र कहाँ होनी जी। चाहिए? कटोरी के पीछे की प्रॉफिट पे। और ये चलता रहेगा तो कटोरी कटोरा पता नहीं क्या बनेगा, बहुत कुछ अच्छा जी, चलेगा। तो मेन ध्यान वहाँ लेकिन रखिए अब। हुँ, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि भई इन्होंने अपने मार्जिन में बहुत अच्छा सुधार किया है, जो वाई-ओवाई ग्रोथ हम इनके प्रॉफिट में देख रहे हैं, वो सेल्स के दम पे नहीं, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट के दम पे आई है। हुँ, तो अ, उसका फ़ायदा आगे कितना मिल सकता है? क्या ये सस्टेनेबल रहेगा? जिस तरह से मार्जिन में ग्रेजुअल इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पहले मतलब 15 से 19, 23, 26, 29 इस तरह से बढ़ा है। तो मतलब ये कहीं न कहीं मार्जिन को इम्प्रूव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सेल्स में बहुत ज़्यादा उस तरह से ग्रोथ नहीं है, हालाँकि मतलब स्टैग्नेंट भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस इनका मार्जिन बढ़ाने पे है। तो उसकी तो एक हुँ। लिमिट होगी ना, उसके बाद फिर जो असली जो दम आना चाहिए ग्रोथ में, वो तो सेल्स के दम पे आना चाहिए। सेल्स सीएजीआर इज़ नॉट बैड, इतना भी हाँ, खराब बुरा नहीं नहीं है। है, लेकिन मुनाफ़े को हाँ, लेकर के हम एकदम से ये ना सोच लें कि भई ऐसे ही ये बढ़ते रहेंगे। मार्जिन देखिए, सुधारने की एक लिमिट होगी। सेल्स क्या है आपका, करीब-करीब 40% का ग्रोथ है पौने 2 साल में। 40% का अगर सेल्स का ग्रोथ है, तो उसके अगेंस्ट में आपने मार्जिन इंप्रूव किया, तो आपको वैल्यूएशन इम्प्रूवाइज़ेशन मिला। ये वैल्यूएशन इम्प्रूवाइज़ेशन शायद नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसलिए इतना फास्ट राइजिंग भले ही नहीं हो, और हो सकता है नीचे भी आए। लेकिन अगर सेल्स ऐसे ग्रो करता रहेगा, सेल्स सीएजीआर लास्ट 2-3 साल का मिलना चाहिए। देखिए, सेल्स उतना भी खराब नहीं है। 3 साल का सीएजीआर सेल्स का 16% का है, 15-16% सेल्स का सीएजीआर को खराब नहीं कहना चाहिए। और उसके अगेंस्ट एक समय आएगा, देखिए कंपनी सस्टेन करना है ना, कॉस्ट कंट्रोल हो जाना चाहिए और सेल्स मेंटेन रहना चाहिए। फिर वो लंबे समय तक सस्टेन होगा। दोनों चीज़ प्लेस में है। मैं 15-20 वाले, अब 25 टाइम पे तो बेचारा ट्रेड हो रहा है, तो 15-20 टाइम का भी अगर सेल्स ग्रोथ होता है तो उतना खराब नहीं मानना चाहिए इसको। तो
ठीक है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो ज़रूर है बिकॉज़ प्राइस उसके अगेंस्ट बहुत मूव हो चुका है। इसलिए अगर ऐसा ग्रोथ होता रहेगा तो ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज का क्लोज़ है इसका 1035 का। देखिए इसमें ना करीब-करीब 850 पे चले जाइए सीधा। अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं, बीच का कोई भी नंबर इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। है, ऐसा नहीं है, बीच में सपोर्ट 930 पे है और अच्छा सपोर्ट है, उसको इनकार नहीं कर सकता मैं। लेकिन अगर इस मान लीजिए कि छोटा-मोटा कुछ डिप होता है, बजट का कुछ इश्यू हो जाता है, उसमें अक्रॉस द मार्केट कुछ गिर पड़ जाता है, तो ध्यान जो रखना है मेन 850 पे रखना है। वो मेंटेन्ड है, तो आपका लॉन्ग टर्म का प्राइस ट्रेंड मेंटेन्ड है। बाकी जी। सब ठीक है और रिज़ल्ट ऐसे ही अच्छा देते रहें। अच्छा, मैंने इसका मंथली चार्ट कर दिया है। 2004 में नहीं, सॉरी 2014 में अगर किसी ने इसे 1500 से 1800-1900 के बीच में कहीं भी खरीद लिया होगा, तो कितना समय उसने गुजार दिया है। खैर, उसकी जो उसके दुख दर्द जो होंगे वो तो होंगे, लेकिन क्या उस तरह की कटोरी मंथली टाइम फ्रेम पे भी बन सकती है, जैसे अभी छोटे टाइम फ्रेम पे बनी है, कुछ साल के टाइम फ्रेम पे बनी है? राजीव जी, बाकी लोगों का तो छोड़ दीजिए, इसने मेरा ही आँसू निकाल दिया था। मैं तो उस समय अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते थे, मैं तो रोज़ मनाता था, बच्चन जी बचा लो इसको, बचा लो इसको, नहीं बचा पाया, मैंने खुद ही लॉस बुक किया हुआ है इसमें। और ठीक ही किया बुक करके, नहीं तो अभी तक पता नहीं वो 400 पहुँच गया होता तो मेरा कैपिटल कहाँ चला गया होता। मेरा पर्सनल पोज़ीशन था। लेकिन उसके बाद बच्चन जी ने नहीं बचाया इसको, तो हम भी निकल गए बाहर उसके बाद। अब ऐसा है कि उसके बाद इन्होंने मॉडल को रीथिंक किया, काम किया, कॉस्ट कट किया, तभी आप मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो पूरा बिज़नेस को रीस्ट्रक्चर किया, ये थॉट प्रोसेस अच्छा है। तो इस थॉट प्रोसेस के बाद रीगेन कर सकता है ऑल टाइम हाई, इतना अच्छा रेवेन्यू लेके आएगा, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी लेके आएगा तो क्यों नहीं कर सकता है? ओवर टाइम जी। होगा, लेकिन की है कि अगर रीस्ट्रक्चर किया है तो सेल्स ग्रोथ को मेंटेन करना चाहिए।